Ich habe Angst, weil Mbappe nicht und Mbappe lasst Nost im Absicht. धाक के तीन पात वाली बात है। मतलब जेन्युइनली कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखो, हम मैनचेस्टर सिटी को बाहर करने पे लग रहे थे, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने ऊनो रिवर्स करके अबे यार वो अबे सारी टीमों में हम ही मिले थे क्या? बट अगेन सब चीज कंफर्म नहीं है। अब देखो, इस एपिसोड में हम लोग इस चीज पे ज्यादा एम्फोसिस नहीं करेंगे कि रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड सेल्टिक, बायर्न मैनचेस्टर सिटी। बट अब कौन तुम्हें पता है कि हैरी केन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड सेल्टिक, इट्स रिटन इन स्टार्स। लेकिन रात में बहुत कुछ हुआ। अरे मतलब मैनचेस्टर चैंपियंस लीग के रिगार्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, आज के एपिसोड में हम लोग मेनली 4 मैचेस पे फोकस करने वाले हैं। किस तरीके से यहाँ पर मैच टर्न आउट हुआ और किस तरीके से आई थिंक इस चैंपियंस लीग में कुछ टीमों पे तो जनता सही में सो रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस ब्रेस्ट की। यस, दबा दिए गए हैं लेकिन कन्विंसिंगली नहीं। देखो, पॉइंट ये कि ब्रेस्ट के प्रेस में कन्विंसिंग थी। रियल मैड्रिड की अगर इस मैच की मैं बात करूं, और ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग 4 मैचेस की बात कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से स्ट्रीम ही करनी पड़ेगी, लेकिन अभी की अगर हम एपिसोड की बात करें तो अगर प्रोज में इस मैच से उठाऊं तो भाई बंगाली इज टू गुड। ये टीम चांस क्रिएट करेगी। ये टीम केओस पे है। 21-22 वाली अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेरे को कहीं ना कहीं इस टीम से दिख रही है। ये टीम चांसेस क्रिएट करने में है माहिर। ये टीम अनप्रेडिक्टेबल है। ये टीम केओस को एम्ब्रेस कर सकती है कि हाँ, आपको लगेगा कि यार आप सफर कर रहे हो, आपको लगेगा कि यार आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, आपको लगेगा कि यार सामने वाली टीम, चाहे वो ब्रेस्ट हो, चाहे वो लास पाल्मास हो, चाहे वो कोर यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर यहाँ आप FC बार्सिलोना हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इम्पोज नहीं कर पा रहे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपके पास प्लेयर्स है। और जैसा भी मैंने अपने प्रीव्यू वाले एपिसोड में भी कहा था कि इस रियल मैड्रिड की जो सबसे खास खूबसूरती है वो यही है कि इतने बड़े चैंपियंस हैं ना इस टीम में, दैट एनीवन कैन टर्न आउट और कहता है कि ओके, लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन। और आज एम्बापे नहीं था, इट वॉज रोड्रिगो। अगेन जूड बेलिंगम वही दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है बेचारा आदमी। अब यहाँ पर कॉन्स की हम बात करते हैं। देखो, जो सबसे बड़ा कौन सा मेरे को लगता है कि यहां पर कार्लो एंसेलोटी जो फेथफुल वाला एजेंडा चला रहा है, ठीक है, उसके अपने पॉइंट्स हैं, उसके अपना बिलीफ है कि मान के चलता है कि जिस टीम ने, जिन प्लेयर्स ने उसको बहुत कुछ जितवाया है, वो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर कोई नया आया है, जैसे असेंसियो, या फिर हम बात करें अभी डेविड आलाबा एकदम से वापस आया तो वो चुआमेनी को उसकी पोजीशन से नहीं हटाएगा, वो लूकास वास्कस को उसकी पोजीशन से नहीं हटा रहा। और वास्कस ने आज अच्छे क्रॉस डाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही डाले हैं और कुछ नहीं। उसके बाद तो भी ब्रेस्ट ने डाला है, उसमें जो डाला है। लूकास वास्केस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट्स लाइक उसके लिए ब्राहिम दियाज को राइट बैक खेलना पड़ता है। उसको कवर अप करने के लिए आधा टाइम तो ब्राहिम दियाज का वहीं जाता है। सीरियसली। इसके साथ ही अगर हम बात करें एमडीडी की इतनी ज्यादा फटती है। एमडीडी की फाइनल थर्ड में ऑपोजिशन पेनल्टी बॉक्स में पास देने और ड्रिबल करने में उतनी फटती जितनी तुम्हारी क्लास में डाउट पूछने में फटती है। ये सत्य है, ये कटु वचन है। और इससे प्रॉब्लम ये है कि, और अगेन दुनिया जहां को पता है कि ये प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड में, अपना प्रेस कन्विंसिंग नहीं है। और आउट ऑफ एवरी मैच आज जब दबाने का सबसे ज्यादा बढ़िया मौका था, हम वहां पर फेल हुए। हम आज नहीं प्रेस कर पाए, हम आज नहीं पकड़ पाए। यहां पर मेरे को लगता है कि जो कलेक्टिवनेस है, जो एक मतता है, जो एक जुटता है, वो कहीं नहीं है इस रियल मैड्रिड टीम में। आपको सामने वाले आगे प्रेस करते हुए दिख रहे हैं, देन आपको बेलिंगम एक अनसिंक्रोनाइज प्रेस करता हुआ दिखता है, वाल्वर्दे एक तरफ से छोड़ से, बट फिर बैकलाइन पीछे जा रही है। अबे ये कैसा प्रेस है? ये ऐसा प्रेस कैसे होता है? आपको प्रेस करते हुए दिखते हैं, आपको लगता है कि रियल मैड्रिड इनिशिएट कर रही है कि सामने से बॉल छीन लेगी, बट आपको पीछे जा रहे। अरे नहीं, क्या बीच में क्या हेलीकॉप्टर उतरेगा अभी? तो ये एक दिक्कत की बात है ऐसे। लेकिन अगेन एम्बापे ने आज बहुत सारे चांसेस मिस कर दिए, पता नहीं क्यों, ठीक है। विनीसियस के अभाव में टीम अच्छा खेल गई। ब्राहिम दियाज बहुत ज्यादा वर्क रेट देता है और कॉन्फिडेंट भी है, तो अगेन उसको नॉट दिया जाता है। वाल्वेर्दे गेम काफी अच्छा गया, बट आई स्टिल प्रेफर कि वाल्वेर्दे राइट बैक पे खेले। एम्बापे को चैंपियंस लीग में पर्टिकुलरली जिस तरीके से मोमेंटम पे है, चांसेस बड़ी करने चाहिए थे। एंड रोड्रिगो, ये वाला हिसाब है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पर बार्सिलोना एटलांटा की। देखो, एटलांटा की एक खूबसूरती तो है कि एटलांटा बार्सिलोना को उस तरीके से खेलने पे मजबूर
कर रही थी और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए, जहां पर बार्सिलोना नहीं चाहती। देखो, अगर बार्सिलोना गेम की बात करो तो वो केओटिक है, वो ट्रांजिशनल है, वो इम्पोजिशन वाला गेम है, वो टेक्निकलिटी पे बेस्ड है। अगर आप यहाँ पर एटलांटा की गेम की बात करोगे तो टर्नओवर्स हैं, सीधी मैन टू मैन प्रेस है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और कहीं ना कहीं रोटेशनल है। और यहां पर एटलांटा ने बार्सिलोना को बहुत इंसिडेंट पे इस चीज पे फोर्स किया कि भाई डुअल्स में आओ, हमारे अगेंस्ट डुअल्स में खेलना सीखो। एडरसन ने, कटलरी की हम बात करें या फिर ज़ापाकोस्टा की बात करें, ये सारे के सारे इस चीज़ को बहुत हद तक एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। जहां बार्सिलोना एक्सेल कर रही थी दैट वाज लमीन यमाल। आई थिंक सिंपल सी बात है, कोई बार्सिलोना गेम देख के लमीन यमाल से अगर स्टार्ट नहीं कर रहा है तो रॉन्ग नंबर है। सीधी सी बात है, लमीन यमाल इज द बेस्ट आउटलेट, नहीं इसलिए क्योंकि लमीन यमाल कुछ अलग कर सकता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लमीन यमाल एक्चुअली में रफीनिया को ढूंढ सकता है। वो इस टीम में ज्यादा प्लेयर्स के पास नहीं है, पर्टिकुलरली तब जब इस गेम में आपको पता है कि मिडफील्ड डुअलिटी लाइक पेड्री की बात करें या फिर फ्रेंकी डियोंग की बात करें, उनको इतना मौका नहीं मिल रहा। ये चीज एटलांटा कर तो लमीन यमाल के साथ भी रही थी, लेकिन यमाल के पास क्वालिटी ऐसी है कि वो उस चीज को भेद के, उस चीज को लाइक छुप छुपा के वो फिर बॉल निकालता था। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि पहले 10-15 मिनट में यहाँ पर रफीनिया को चांसेस भी मिले। आई थिंक लेवेंडोव्स्की की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, मैंने इस चीज पे काफी वाउच कर रहा हूँ कि लेवेंडोव्स्की को जो रोल दिया जा रहा है वो अच्छा है, कि लेवेंडोव्स्की ड्रॉप करेगा, इधर से लमीन यमाल और रफीनिया आगे बढ़ेंगे। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पहला स्टेप तो आपने सही करा कि आप ड्रॉप कर गए, आपने बाकियों के लिए ओपनिंग खोली, बट दूसरी चीज ये है कि ऑफकोर्स आपकी पासिंग, आपके टर्न्स, आपके अगेन लेवेंडोव्स्की के हिस्से में को याद आया, रियल मैड्रिड की एक और बहुत गंदी आदत है, वो लॉन्ग बॉल खेल देते हैं या फिर एम्बापे को थ्रू आउट गोल पे कर देते हैं 1v1 के लिए, बट हर बार 1v1 नहीं होगा। कोई पेनल्टी बॉक्स में एंट्री नहीं करता, कोई लेता ही नहीं एंट्री, कोई एंट्री नाम की कोई चीज ही नहीं है। लाइक कोई मार्क ही नहीं, कोई रन ही नहीं, बॉक्स क्रैश ही नहीं करता। अगर बेलिंगम कर दे तो कर दे, नहीं तो क्या है वहां पे उड़ाल रखा है, लक्ष्मण रेखा है वो पेनल्टी बॉक्स में कि जाओगे तो नहीं भेद पाओगे। उधर अगर हम दूसरी ऑपोजिशन की बात करें, वो हमारे पेनल्टी बॉक्स में आके कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। अभी मेरे को पता चला कि हमारे पेनल्टी बॉक्स में रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ था, कर गए हमारे वालों को कानो कान खबर नहीं हुई, कोई प्रेस नहीं है, कोई एग्रेसिवनेस नहीं है। बट अगेन बैक टू द बार्सिलोना गेम, यहां पर मेरे को ऐसी चीज लगती है कि अगेन देखो सिंपल सी बात है, लेवेंडोव्स्की फिलहाल के तौर पे फरान टोरेस जो उसका ऑल्टरनेटिव है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन सारे ही मैट्रिक्स में। वो प्रेस भी कर पा रहा है, वो मोबाइल भी है, वो टर्न अराउंड भी कर रहा है, वो अच्छे से कनेक्ट भी कर पा रहा है। और यहां पर लेवेंडोव्स्की थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अगेन अगर आप लेवेंडोव्स्की की एक मैट्रिक की बात करोगे कि भाई वो पेनल्टी बॉक्स में किस तरीके से लिंगर करेगा, किस तरीके से वो यहाँ पर टैप इन करेगा, बरी कर दे, जो कि इस मैच में भी उसने छोड़ दिया, वहां पर आप कह सकते हो कि फरान टोरेस यहां पर उससे थोड़ा सा नीचे है। बट हंसी फ्लिक जो अपने स्ट्राइकर में ढूंढ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो अक्रॉस द काफी सारे मैट्रिक्स में, और वहां पर लेवेंडोव्स्की फिलहाल सारे चेक बॉक्स को टिक नहीं कर रहा, वो ड्रॉप कर रहा है, जो कि बाकियों को एक एक वे दे रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। बट वो ना ही उसकी पासिंग अच्छी आ रही है, और सही में आई थिंक लेवेंडोव्स्की को एक मैच में अगर 2-3 चांसेस मिल रहे हैं यहाँ पर उसको टैप इन करना चाहिए, देन ही हैज टू टेक दैट चांसेस, तो वो भी नहीं लिए। बात करते शेज़नी की, देखो शेज़नी वाइब है, लेकिन शेज़नी गोटे तो मुंह में ले आता है। अभी अगेन ठीक है, बार्सिलोना बहुत टिपिकल, बहुत बढ़िया, एक बहुत मस्त ट्रेडिशनल एक्सीलेंट सिचुएशन में है चैंपियंस लीग में, नॉकआउट्स में। आई डोंट थिंक शेज़नी को लेकर कोई कैसे कॉन्फिडेंट रह सकता है। देखो शेज़नी की पासिंग कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन हाँ हॉरिबल भी नहीं है, डोनारुमा वाले लेवल पे है या उससे थोड़ी सी बेटर होगी। लेकिन शेज़नी का जो सेव अच्छा आया था, एक अगेन बाल्डे का ओन गोल हो जाता, फिर बताता गैस्पेरिनी कौन था। लेकिन शेज़नी के साथ प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं कहीं तो कंफ्यूज्ड रहता है वो, उसके डिसीजन मेकिंग में वो जो 2-3 सेकंड का डिले है ना, उसमें बॉल अगर आगे पीछे हो गई तो चूतड़ फट जाएंगे भाई कसम से। और अभी फिलहाल आप कह सकते हो कि एटलांटा ने प्रेस किया है, अभी आपको आने वाले नॉकआउट मैचेस में अच्छी अच्छी टीमें मिलेंगी। बट अगेन इसके साथ बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की। सिटी ने भाई देखो बवाल किया है, सिटी ऑलमोस्ट बाहर जा रही थी पहले 45 मिनट में, जिस तरीके से उन्होंने गोल खाया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फाइनली एक कमबैक किया, ऑफ कोर्स जो कि इनिशिएट होता है। एंड इसमें अब कुछ सरप्राइज थोड़ी बचा है कि ग्वार्डियोल उनके सारे अटैक को किस तरीके से इनिशिएट करता है। ऑफ कोर्स इसके पीछे सबसे बड़ा टैक्टिकल रीजन ये है कि ग्वार्डियोल के जो रन है बहुत इंटेलिजेंट है, और पेप गार्डियोला फिलहाल के तौर पे इसको एम्ब्रेस कर रहा है कि यहाँ पर वो साबिनियो की बात करें तो एक टच लाइन विंगर को डाल रहा है, जो कि पूरे टाइम यहाँ पर विंग पे चढ़ा रहेगा और पिच को खोलेगा। बट हालैंड
और विंगर के बीच का जो एक स्पेस है वो आई थिंक यहाँ पर गार्डियोल बहुत इंटेलिजेंटली उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इसीलिए आप कह सकते हो कि गार्डियोल यहाँ पर हर या तो खुद गोल मार रहा है या फिर एक्चुअली में वो यहाँ पर फोर्स कर रहा है कि एक यहाँ पर ओन गोल है। इसी के साथ मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगेन सिटी जिस तरीके से गोल कंसीड कर रही है, और अगर आप सेकंड हाफ का गेम उनका बहुत इंप्रूव था, लेकिन उसके पीछे ये था कि क्लब ब्रूज की अगर हम बात करें तो जो उनका स्ट्रैटेजी थी वो सेकंड हाफ में इसलिए ठंडी पड़ गई क्योंकि देखो एक तो डिसीजन मेकिंग छूट गई, दूसरी चीज थी कि मैनचेस्टर सिटी ने डबल डाउन किया अपने डिफेंसिव पे। लेकिन अगर आप ओवरऑल थीम ऑफ द गेम देखोगे तो मैनचेस्टर सिटी जिस तरीके से काउंटर अटैक खा रही है, इट्स नॉट सस्टेनेबल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड होता है, कैन यू इमेजिन अगर इस डिफेंस लाइन पे फॉर नो रीजन, मेरे को पक्का पता है कि यहाँ पर इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी गोल बना लेगी। जिस तरीके से रियल मैड्रिड अपने डिफेंस में सोती रहती है, जिस तरीके से रियल मैड्रिड का प्रेस खराब है, आई थिंक यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के पास ये प्लेयर्स तो हैं कि ऑफकोर्स लाइक गार्डियोल की बात करें, डे ब्रुयने की बात करें, हालैंड की बात करें, दे विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट। बट बचाएंगे कैसे? यू विल हैव विनीसियस एम्बापे एंड अगेन पॉइंट ये कि आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो बार्सिलोना की हाई डिफेंसिव लाइन लगा के ये भी नहीं कह सकते कि हम तो एम्बापे को ऑफ साइड पकड़ लेंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर आप क्लब ब्रूज को देखोगे तो उनके पास मात्र 35% पोजीशन था, लेकिन सेकंड हाफ में या फिर फर्स्ट हाफ की तो मैं बात करूं, जितने भी अटैक्स वो कर रहे थे, मैनचेस्टर सिटी का प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर सिटी इतना ज्यादा अटैक करती है, इतना ज्यादा पोजीशन हैवी टीम है, बट देन व्हेन दे लूज पोजीशन और जब सामने वाली टीम इनिशिएट करती है काउंटर अटैक को, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें आप जॉन स्टोन्स को उठा सकते हो, जिसमें आप बाकी अकांजी वगैरह को उठा सकते हो, वो पीछे जाते रहते हैं, रिट्रीट करते रहते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जो अटैकिंग वेव है वो भी उनके ऊपर चढ़ती हुई आ रही है, बट जो मिडफील्डर है ट्रैक बैक ही कर रहे हैं। वो गोल हुआ नहीं हुआ, देश में बीजेपी है, देश में कांग्रेस है, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, जो बाइडेन, वो अभी भी ट्रैक बैक ही कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं पकड़ पाए, कुछ भी हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। दिल्ली का एक 1000 चला गया, वो अभी भी ट्रैक बैक कर रहे हैं। बहुत कुछ बदल गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका, लेकिन वो अभी भी ट्रैक बैक ही कर रहे हैं। और इसका पीछे का रीजन ये है कि आपके पास चाहे आप गुंडोगन, कोवाचिच या फिर बर्नार्डो सिल्वा, डे ब्रुयने, आप इनको किसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 69, 96 किसी में भी बिठा दो, ये ट्रैक बैक नहीं कर पाएंगे। इनकी फिजिकल डिमांड फिलहाल के तौर पे, इनका जो गेम है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इट्स ऑन द बॉल, नॉट विदाउट द बॉल। और इसीलिए काफी सारे लोगों ने इस चीज पे पॉइंट आउट भी किया कि केविन डे ब्रुयने को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत है कि भाई शायद से केविन डे ब्रुयने अगर फिजिकल डिमांड्स को मैच नहीं कर पा रहा, अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स को मैच नहीं कर पा रहा, तो देन पेप गार्डियोला हैज अ रियली बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यहाँ पर बाकी के मिडफील्डर्स को तो इस तरीके से फील्ड करे कि वो केविन डे ब्रुयने को कंपेंसेट कर पाए। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि यहाँ पर अगर मेसेट ओजिल प्रेस नहीं करेगा या फिर अगर एम्बापे प्रेस नहीं करेगा, तो आपके सिस्टम में ये कंपेंसेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि बाकी के प्लेयर कैसे कंपेंसेट करेंगे। अपने में दिहाड़ी हमने लगा रखा है, मजदूर है मिड डे मील पे, जूड बेलिंगम, वाल्वर्दे है, ब्राहिम दियाज, दया आती है मुझे उस पर। बट मैनचेस्टर सिटी में कौन है वो? स्टिल नो, बिकॉज अगेन आप केविन डे ब्रुयने की आप बात करो, अगर आप यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा की बात करो, आप गुंडोगन की बात करो, या फिर आप कोवाचिच की बात करो, है तो चारों एक ही कैटेगरी के यंगस्टर्स को। बट हाँ, ये एक चीज मैं कहूंगा, अभी ओमा मामूश आ जाएगा, उसके बाद इनके पास जो खुसरो को तो मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन इनके जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं वो वापसी आते हुए दिख सकते हैं, और पेप गार्डियोला ने इस पे खुशी भी जताई है। अब बात करते हैं यहाँ पर पीएसजी की। देखो पीएसजी की जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है वो है तो देखो काबिलियत तारीफ, लेकिन बस पीएसजी से मेरे को एक चीज ये था कि अबे गेम वो हार रहे थे, लेकिन इस मैच ने, मैं बता रहा हूं भाई, शायद से ये एक ट्रेंड है कि पीएसजी को गलिया दो, पीएसजी को कोई भी अवॉइड करना चाहेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड नॉट बिकॉज आई थिंक कि पीएसजी, हाँ देखो पीएसजी हग्गू है, लेकिन पीएसजी की रिगार्डिंग मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, दे हैव वन ऑफ द वेरी एक्साइटिंग स्क्वाड। अगर आप पूरे चैंपियन लीग को काउंट कर रहे हो, आप उनमें उठा के देख लो यहाँ पर कि लाइक जाओ नेवेस की आप बात कर लो, आप विटिनिया की बात कर लो, आप यहाँ पर डुई है, डुई ऊपर खेलता है, उसके बाद यहाँ पर डुई ऊपर खेलता है, डुई को ऊपर करके खेला जाता है, जो भी है। इसके साथ आपको यहाँ पर बारकोला, उस्मान डेम्बेले, अगर आप बारकोला और उस्मान डेम्बेले की परफॉर्मेंस को एक बार ध्यान से देखोगे, दे बोथ आर एक्टिंग लाइक लीडर, बट वो एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये बहुत सिमिलर है लमीन यमाल रफीनिया की पार्टनरशिप से, जहां पर स्ट्राइकर को मेन मैन नहीं होना है, स्ट्राइकर को बस इनको कॉम्प्लीमेंट करना है, एंड बारकोला एंड डेम्बेले वुड डू देयर जॉब। मिडफील्ड ऐसी है जो फिजिकलिटी और टेक्निकलिटी में अप नॉच है। प्रॉब्लम बस इस पीएसजी के साथ ये है कि दे कंसीड टू मेनी चांसेस।
अगेन देयर डिफेंसिव लैप्सेस काफ़ी खराब है, और डोनारुमा आज अच्छे सेव निकाले हैं उसने, लेकिन अगेन डोनारुमा को आप बड़े गेम्स में काउंट नहीं करते हो। तो ये पीएसजी की टीम बहुत कुछ उखाड़ने के, एम आई सेइंग कि पीएसजी इज फेवरेट टू विन द चैंपियंस लीग, नहीं इतना नहीं जितने बाकी क्लब्स को मैं वाउच करूंगा, लेकिन नॉकआउट्स में भाई कोई कंफर्टेबल तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिलहाल के तौर पे डेम्बेले अपने वन ऑफ द बेस्ट मोमेंटम पे, कॉन्फिडेंस, उसका रोल और उसका जो वाइब है और जिस तरीके से टीम को सेट किया जा रहा है, डेम्बेले उसमें शाइन मार रहा है। बारकोला अपनी प्रेफर्ड विंग पर है, और हमको नहीं बोलना चाहिए कि इसमें क्वारत्शेलिया भी है अभी। डुई, आई एम नॉट सेइंग मैंने डुई का ज्यादा गेम नहीं देखा है, लेकिन अगेन अगर आप जाओ नेवेस की बात करोगे, आप विटीनिया की बात करोगे, ज़ैर एमरी की बात करोगे यार, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर अभी नूनो मेंडेस अभी यहाँ पर, तो डिफेंस सेंटर बैक वाला अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो वहां पर पर्टिकुलरली लुइस एनरिके थोड़ा सा ही लाइक डगमगाता हुआ माल है। बट अगेन पीएसजी के साथ देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि उनके सारे प्लेयर्स इस समय हाई मोमेंटम पे है, और ये मैच एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जाएगा। आप कह सकते हो कि यहाँ पर पीएसजी के पास ना कुछ हद तक यहाँ पर बहुत अच्छे चीजें हैं। सबसे पहले तो वो ट्रांजिशनल पेस पे बहुत तेजी से अटैक करते हैं, लेकिन दूसरी चीज है कि वो जब पिदाते हैं ना तो वो पिदा सकते हैं, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप किस तरीके से लीड लेने के बाद गेम को चला सकते हो। रियल मैड्रिड में नहीं है फिलहाल के तौर पे, मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड में नहीं है। रियल मैड्रिड अगर 1-0 ऊपर है, 2-0 ऊपर है, हमारी फिर भी फट रही होगी। यही आप बार्सिलोना के अगेंस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि देखो बार्सिलोना के अगेंस्ट ये है कि दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स, लेकिन उन्होंने कंसीड भी अच्छे खासे किए है। और आज फिर आप कह सकते हो कि बार्सिलोना फैन को लगेगा कि यार अपन इतने अच्छे स्टेप पे थे, हमने फिर गोल अपनी लीड 2 बार गवा दी। पीएसजी के साथ ये आप कह सकते हो कि अगर वो 1-2 गोल की लीड पे चले गए तो फिर लुइस एनरिके का जो पिदाने वाला प्लान होता है ना, वो काफी हद तक सक्सेसफुल जाता है।